मैं कुछ नेताओं के नाम लेता हूं, जरूर लो साहब। इनको कौन से योग करना चाहिए? हाँ, ये तो राहुल गांधी। राहुल गांधी को चरैवेति योग तो कर ही रहे हैं वो। अभी उनको सिंहासन योग करना चाहिए, अर्थात सिंहासन मोदी जी वाले पर नहीं बैठ सकेंगे। अभी अपना कांग्रेस का आसन बचाने के लिए उनको कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी को संयम आसन करना चाहिए। उनको अभी संयम बरतना चाहिए। अभी से वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। कोई सपना देख सकता है लोकतंत्र में, लेकिन अभी दिल्ली में शराबबंदी के ऊपर ध्यान देना चाहिए उनको। कम से कम लोग शराब पिएं, उससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और देखो, अब आगे तो बढ़ ही रहे हैं। योगी जी। योगी जी तो हठयोग की परंपरा के हैं। गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्र नाथ से लेकर के ये तो हठयोग की परंपरा के, जो कर रहे हैं ठोको, जमे रहो, हठयोग आसन। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को समाधि आसन करना चाहिए, क्योंकि अभी वक्त खराब चल रहा है। समाधि में रहे थोड़ी देर। समाधि में बीच बीच में अपना ओपिनियन देते रहे, जो देते रहते हैं ट्विटर आदि पर, और भी करते रहते हैं। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी को चक्रासन करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखनी चाहिए। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि वो फिर आ जाएं बीजेपी में? आप कुछ भी समझो, मेरे से शॉर्ट में पूछा आपने, शॉर्ट में जवाब लो। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव तो साहब वो तो राजयोग आसन कर ही रहे, वही करना चाहिए उनको। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को समता आसन करना चाहिए, सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। अभी वो उस दिशा में आगे बढ़ भी रही है। हिंदू मुसलमान सबको समता आसन, ममता के लिए समता आसन। आपने कहा कि मुझसे सवाल राजनीति पे पूछा जाता है, तो ये अनायास राजनीति के सवाल आपके सामने आते हैं, या आपको लगता है कि कुछ समय तक चर्चा में नहीं है तो कुछ राजनीतिक बात भी करनी चाहिए तो चर्चा ज्यादा होगी? मैं कभी भी चर्चा के लिए ना कोई काम करता हूं, ना कोई विवाद खड़ा करता हूं, कोई कंट्रोवर्सी खड़ा नहीं करता। मैं अपना काम करता हूं। अब काम करते करते चर्चाएं होने लगती तो मैं क्या करूं? मैं अपने रास्ते पर चला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी। बड़ा अच्छा वातावरण है ना, तो कुछ अच्छे भजन भी होने चाहिए। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, तू भी है और तुम भी मेरे साथ रहो मेरे प्रभु। कुछ कह रहे थे आप, बड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इतने साल बाद ये जो कोशिश अब हो रही है कि मोहन भागवत जाते हैं मदरसे में, मदरसे की तरफ से कहा गया ये तो राष्ट्रपिता हैं, ये कोशिश क्या दिखाता है? ये कोशिश ये दिखाता है कि भारत अब एकता, अखंडता और संप्रभुता के रास्ते पर परम वैभवशाली भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सब मिलजुल करके चलेंगे तो ही देश बनेगा और देश बचेगा। मैंने ट्विटर से सवाल पूछे थे और ट्विटर से बहुत सारे सवाल आए, और ये जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों ने भेजा। मैं कुछ के नाम बता दे रहा हूं। प्रिंस कुमार, विशाल BHU, मोतीलाल शर्मा, राकेश यादव, आदर्श तिवारी। सवाल छोटा सा है, हाँ, काला धन कब आएगा? काला धन कुछ आ गया, कुछ आ जाएगा। कब आएगा? मोदी जी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। देखो, जब वो प्रधानमंत्री बने, मैंने उनको कहा कि अब काला धन लाना, भ्रष्टाचार मिटाना, देश का व्यवस्था परिवर्तन से लेकर के स्वदेशी गौरव इस देश में पुनः प्रतिष्ठापित हो, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, अब देश सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और अलग अलग प्रकार की शिक्षा, चिकित्सा की गुलामियों से मुक्त हो। ये काम अब आपके ऊपर है। मैं ठीक करूंगा लोगों का काला मन, आप ठीक करो काला धन। तो काला धन बढ़ रहा है स्विस बैंकों में, ये भी आपने पिछली बार मुझे बताया था। ऐसा जो है, मैं आपको इतना ही बोल रहा हूं कि काले धन के ऊपर भी मोदी जी काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था भी सही दिशा में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि पूरी दुनिया में फिर से मंदी का दौर चल रहा है। तो एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जो उनको काम करने चाहिए वो लगभग 18 घंटा काम करते हैं। अब तो काला धन की बात कर रहे हो, लोग तो कहते हैं बाबा 30-35 रुपए का पेट्रोल दिलाओ। वो कब होगा?
वो यदि टैक्स हट जाएं या घट जाएं तो मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है। एकदम पक्की बात कह रहा हूं, तो क्यों नहीं, बेखौफ कह रहा हूं। तो आप क्यों नहीं उस पर प्रयास अब वो करते? टैक्स ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं इनको, शायद देश भी चलाना है, इसलिए जो है वहां से अच्छा टैक्स मिल जाता है। तो आपने पहले वादा क्यों कर दिया था? पहले मैंने कहा था टैक्स हटा, मैं कोई गवर्नमेंट थोड़ी चला रहा हूं, मैंने कहा था ऐसा होगा तो, मैं नीतियों की बात कर रहा था, देश में ऐसी नीतियां होनी चाहिए। एक सवाल है कमर वहीद नकवी जी का, जो जर्नलिस्ट हैं, जी आप जानते होंगे उनको। जी साहब, उन्होंने पूछा कि ईश्वर न करे ऐसा हो, पर अगर आपको कभी एलोपैथी की जरूरत पड़े मेडिसिन की, तो क्या आप अपना इलाज करवाएंगे? मैं नकवी साहब से दो बातें कहना चाहता हूं। मैंने हमेशा कहा है, सर्जरी, अब कहीं टूट फूट होगी, मैं वैसे तो कोई अपने आप तो टूटने फूटने वाला हूं, कोई एक्सीडेंट हो गया और कहीं जोड़ना पड़ता है तो कोई पैथी नहीं है, ये एक सर्जरी है, एक शल्य चिकित्सा, एक विज्ञान है जिसके आदि प्रवर्तक महर्षि सुश्रुत हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी में मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी बहुत एडवांस है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मैं अंधा विरोधी नहीं हूं, किसी का ना अंधभक्त हूं, मैं लॉजिकली बात करता हूं। आप ये अनुभक्त तो हैं किसके? पतंजलि के। पतंजलि तो हमने एक विश्व का बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा किया, और आज जैसे साउथ कोरिया ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, अलग अलग कुछ देशों में बड़े बड़े ब्रांड खड़े किए, तो मुझे गौरव है कि बड़ा ब्रांड खड़े करें, और वो भी ऋषि के नाम से और राष्ट्र के लिए। तो अंधभक्त है ना? देश के लिए अंधभक्ति होनी चाहिए। अब दौर है रैपिड राउंड का, यानी मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, तीसरा ऑप्शन आपके पास है, आप कह सकते हैं पास, यानी मुझे सवाल का जवाब ही नहीं देना। मैं देखूंगा कि आप कितने सवाल इसमें पास करते हैं। दुनिया भर में एक तरीके से 2 फाड़ हो रहा है, एक रूसी खेमा बनता जा रहा है और एक अमेरिका का खेमा बनता जा रहा है। भारत को किस तरफ होना चाहिए? युद्ध कभी भी किसी बात का समाधान नहीं हुआ करते, दोनों को समझौता कराने में भारत को आगे आना चाहिए। अमेरिका की भी हठधर्मिता है, वो सारी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है, हथियारों के जरिए अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलोसफी थोपना चाहता है, और पुतिन भी अपनी हैसियत, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जूझ रहे। तो मुझे लगता है दोनों में संवाद करके, संवाद ही समाधान है, इसमें इस भूमिका में भारत को और पीएम साहब को होना चाहिए। ये बताइए कि आगामी जो बजट है उसमें ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाना चाहिए, महिलाओं पर या मध्य वर्ग पर? सबसे ज्यादा ध्यान इस देश में मैन्युफैक्चरिंग पर दिया जाना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चर पर दिया जाना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर, और जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, उस पर दिया जाना चाहिए। और ऑब्वियसली जो मध्यम वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, उनके कल्याण की योजनाएं तो जरूर उन पर तो फोकस होना ही चाहिए। देश में जितनी सामाजिक और आर्थिक असमानता की खाइयां पटेंगी, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, विदेशी निवेश या हमारे देश के उद्योगपति और उनका उद्यम? देखिए, एक समन्वित प्रयास करना पड़ता है। आज मैं स्वदेशी का पूर्ण पक्षधर हूं, लेकिन जो है कुछ थोड़ा बहुत तो युग धर्म के अनुरूप आपको जमाने को भी साथ में लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा सर्वोपरि प्राथमिकता आत्मनिर्भरता को, स्वदेश को और स्वदेशी को ही देनी चाहिए, जो मोदी जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष की तरफ से बेहतर चुनौती कौन दे सकेंगे, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? दोनों ही नहीं। दोनों में से बेहतर कौन है? सारे विपक्षी मिलकर के इकट्ठे हो जाएं, जैसे कहते हैं ना, पूरे विपक्ष को गड़ा करके लोहे की तरह एक कर दिया जाए, तो भी चुनौती नहीं दे सकते। इतना बड़ा व्यक्तित्व तो हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी जी का। विपक्षियों की बात करें तो उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये पूछ रहा हूं, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? इस समय तो केजरीवाल जी रेस में सबसे आगे है। देश के विकास के लिए योगदान देना हो तो भविष्य में पतंजलि ट्रेन शुरू करना चाहेगा या एयरलाइन सर्विस? पतंजलि का इरादा न ट्रेन शुरू करने का है, न एयरलाइंस।
पतंजलि की जो मूल प्रकृति है वो अपनी मूल संस्कृति के साथ जुड़ी हुई। कोई भी ब्रांड का ना एक फिलोसफी होती है, इसलिए तो मैं कहता हूँ थोड़ा बिजनेस भी पढ़ लो, पत्रकारिता तो पढ़ ली। तो पतंजलि ब्रांड की फिलोसफी जुड़ी है हेल्थ से, एजुकेशन से, कैरेक्टर बिल्डिंग के, नेशन बिल्डिंग के, वो काम जो हमारी ऋषि संस्कृति और सनातन संस्कृति के अनुकूल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।